Good morning, students. Today I am going to explain poem from English Reader book. Flint. Students, the poet of this poem is Christina Georgina Rossetti. This poem is about how precious stones are, beautiful but not equally as helpful as a flint can be. The theme is sometimes the most ordinary things can be the most useful things. Now I am going to explain the lines one by one. Students, an emerald is as green as grass, a ruby red as blood, a sapphire shines as blue as heaven, a flint lies in the mud. Students, here poetess wants to tell that emerald is a gemstone. Students, it's a stone. In Hindi we can say emerald is a panna. एमरल्ड जो है यहाँ पे पोइटेस ये कहना चाहती हैं कि एमरल्ड इज़ एज ग्रीन एज, शी कंपेयर्स एमरल्ड मीन्स उन्होंने पन्ना को हर ग्रीन ग्रास से कंपेयर किया है. एमरल्ड जो है, जो पन्ना, एमरल्ड का मतलब होता है पन्ना जो पत्थर है वो बिल्कुल ग्रीन हरे घास की तरह है. रूबी मीन्स माणिक, एक पत्थर. माणिक ये जो एक पत्थर होता है, माणिक बहुत ही कीमती पत्थर होता है. माणिक जो है वो बिल्कुल रेड ब्लड के तरह का होता है, ब्लड के कलर का होता है. सफायर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन. सफायर जो है, सफायर भी एक पत्थर होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में नीलम कहते हैं. नीलम जो है, नीलम पत्थर जो है उसकी तुलना जो है कंपैरिजन पोएटिस ने किया है हेवन से. हेवन मीन्स स्काई जिसको हम लोग हेवन मीन्स कहते हैं, जिसको हम लोग जन्नत भी कहते हैं. हेवन जो है वो स्काई है, वो बिल्कुल नीले, आसमान जो होता है वो नीले रंग का होता है. तो सफ़ायर जो है वो बिल्कुल किससे कंपेयर किया गया है? सफ़ायर को कंपेयर किया गया है हेवन से. ए फ्लिंट लाइज इन द मड. Here poetess wants to tell कि emerald, ruby, sapphire, these are very precious stones. They are very precious gemstones. ये बहुत ही कीमती पत्थर है. लेकिन फ्लिंट जो है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्लिंट? फ्लिंट मीन्स ए हार्ड स्टोन दैट मेक्स स्पार्क ऑफ फायर. तो ये जो पत्थर है, फ्लिंट है, ये बिल्कुल मिट्टी में पड़ा रहता है, कहीं भी कीचड़ में, मिट्टी में पड़ा रहता है. लेकिन इसके अंदर एक खुद की क्वालिटी होती है कि इट कैन मेक स्पार्क्स ऑफ फायर. A diamond is a brilliant stone. Students, diamond means हीरा. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डायमंड का मतलब हीरा होता है. हीरा जो होता है वो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती पत्थर होता है. वो आम लोग नहीं ले सकते उसको. जो बहुत ही रिच पीपल होते हैं दे कैन ओनली बाय डायमंड. डायमंड इज़ अ ब्रिलियंट स्टोन. यहाँ पे पोएटिस ये अपने लाइन से ये समझाना चाह रही हैं कि डायमंड जो है वो बहुत ही कीमती पत्थर है, बहुत ही प्रेशियस पत्थर है. ब्रिलियंट. स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनी, मतलब जो बहुत ही चमकीला, बहुत ही चमकदार पत्थर होता है. डायमंड जो होता है वो बहुत ही चमकदार, बहुत ही प्रेशियस पत्थर होता है जो टू कैच द वर्ल्ड्स डिज़ायर. यहाँ पे पोएटिस ये कहना चाहती हैं कि डायमंड जो है वो बहुत ही कीमती पत्थर होता है, बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही चमकीला, बहुत ही शाइनी होता है, जो कि वैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही रिच पीपल है. रिच पीपल को डायमंड जो है वो अट्रैक्ट करता है. एन ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क. स्टूडेंट्स, ओपल मीन्स एक पत्थर होता है जो सफ़ेद दूधिया कलर का एक पत्थर होता है. फायरी मतलब उग्र, बहुत ही, जिसको कहते हैं रेड, ब्राइट रेड लाइक फायर. मतलब एन ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क, मतलब उसमें एक स्पार्क नज़र आता है, दिखता है वो, उसमें ब्राइट कलर, उसमें रेड फायर का जो कलर वो दिखता है, बट उसके अंदर वो चीज़ नहीं होता, बस वो दिखता है. बट अ फ्लिंट होल्ड्स फायर. लेकिन फ्लिंट जो होता है, फ्लिंट जो है उसके अंदर में वो
वो खूबी है फ्लिंट जो है उसके अंदर में, वो स्पार्क है, उसका ओरिजिनल स्पार्क है। वो भले ही वो बहुत ही सस्ता पत्थर है, लेकिन उसके अंदर में एक अलग क्वालिटी है, उसके अंदर की एक क्वालिटी है कि जैसे हम लोग दो पत्थरों को जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है, तो वैसे ही फ्लिंट जो है वही पत्थर फ्लिंट है जो आपस में जब उसको हम लोग, उसके अंदर में खुद का स्पार्क है। द पोएटेस एडमायर्स द क्वालिटीज ऑफ फ्लिंट स्टोन इन दिस पोएम स्टूडेंट्स। हियर in this poem students, the poetess admires the qualities of flint stone in this poem. She compares flint with the other gemstones. ओके, नाउ अंत में मैं यही बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि द मेन थीम इन दिस पोएम इज नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर. The poem describes how all the gems are beautiful, shining, except for the flint that is unattractive and lies in the mud. Although the flint lies in the mud and overshadowed by the other more beautiful stones, it is the flint that holds fire. Students, I hope that you all understood. Thank you very much.